एकता जिंदाबाद जिंदाबाद हम सब आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 हर आदिवासी का नारा है हिंदुस्तान हमारा है। शाफा एवं तिलक एवं बैच लगाकर स्वागत कर रहे हैं। एवं दिनेश भगत, सुनील नाग एवं दिनेश भगत, आप सभी ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को आयोजित करने में हमें सहयोग प्रदान किया। बहुत बहुत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, शुक्रिया है। आपने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर आप अपनी उपस्थिति को सहभागिता में लाकर इस कार्यक्रम को सफल होने में हमें अवसर प्रदान किया है। धन्यवाद। जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी। संविधान ला बचावा दीदी हो, भारत के संविधान ला बचावा सकामो। बचाओ दादा रे, बचाओ दाई हो, बचाओ भैया मोर, भारत के संविधान ला बचाओ दादा रे। तीर कमान आदिवासी एक समान, तीर कमान आदिवासी एक समान, आदिवासी एक समान। हाथों में तीर ने कमान रे, मारा आदिवासी एक समान रे। बोलो बोलो जय जोहार जय भील रे, आदिवासी राखे मोटू दिल रे। पदाधिकारी गण और यहाँ पर उपस्थित सभी दूर दराज से आए हुए माता पिताओं, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, मैं इसके पहले कि आदिवासी परंपरा और मान्यता के बारे में कुछ कहूँ, प्रारंभिक तौर पर मैं और कुछ कहना चाहता हूँ जो कि हमें जानना भी चाहिए और उसका फायदा भी उठाना चाहिए। आदिवासी देशज या प्रथम आदिवासियों को अंग्रेजी में इंडिजिनस पीपुल्स, एबोरिजिनल, नेटिव, फर्स्ट सेटलर, फर्स्ट इनहैबिटेंट या ट्राइबल कहा जाता है। ट्राइबल माने आदिवासी ही होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन्हें इंडिजिनस पीपुल्स के रूप में मान्यता दी है, जो इनकी वैश्विक पहचान है। लेकिन भारत में यह एक विवाद अब भी बरकरार है कि यहाँ के इंडिजिनस पीपल्स भारत में अब तक कौन है, इसका सवाल है। या इसलिए क्योंकि भारत सरकार आदिवासियों को इंडिजिनस पीपल्स मानने को तैयार नहीं है। सरकार कहती है कि भारत के सभी लोग यहाँ के इंडिजिनस पीपल्स हैं। भारत के सभी लोग, चाहे वह यही के मूल निवासी हैं या तो बाहर से आए हुए हैं, सबों को वे कहते हैं यहाँ के इंडिजिनस पीपुल्स हैं। लेकिन सरकार की यह दलील संयुक्त राष्ट्र संघ में कहीं नहीं टिकता है, जैसे हमने सुना भी है।
भारतीय संविधान में आदिवासियों को मात्र शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि भारत सरकार आदिवासियों को भारत के प्रथम निवासी मानने से इनकार करती है। आदिवासियों को प्रथम निवासी मानने से इनकार करती है। आदिवासियों को भारत निवासी मानने से इनकार करती है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या आदिवासी भारत के प्रथम निवासी यानी इंडिजिनस पीपुल्स नहीं है? क्या भारत के सभी लोग इंडिजिनस पीपल्स हैं? इंडिजिनस पीपल्स की परिभाषा फिर क्या है? संक्षेप में कहा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने सन 1989 में के अनुबंध क्रमांक 169 के माध्यम से इंडिजिनस पीपल्स की पहचान के लिए 2 दृष्टिकोण अपनाया है। पहला, ऐसे समुदाय के लोग जिनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थितियां राष्ट्रीय समुदाय के दूसरे वर्गों से एकदम अलग है और जिनकी हैसियत पूरी तरह या आंशिक तौर पर अपने रीति रिवाजों, परंपराओं या विशेष नियमों और नियंत्रणों के द्वारा संचालित होती है। दूसरा, ऐसे लोग जिन्हें ऐसे जनसंख्याओं का वंशज होने के कारण देशज माना जाता है। देशज माने होता है देश से उत्पन्न। आयोजित कार्यक्रम, आज के इस कार्यक्रम के सभी पदाधिकारीगण, मंच में सभी मंचासीन, दूर दराज से आए हुए मेरी माताएं बहनें, हमारे सहयोग में सहयोगी पुलिस के जवान और जो यहाँ हो उनको भी मेरा धन्यवाद और जो दूर खड़े होकर सुन रहे हैं उनको भी मेरा धन्यवाद। मैं आप लोग से निवेदन करना चाहता हूं और आप लोग से जानना भी चाहता हूं, आप लोग क्या अपने मन से आए हैं इस कार्यक्रम में या किसी के द्वारा लाए गए हैं? आप लोग अगर सच्चे मन से आए हैं तो दोनों हाथ खड़ा करके मुट्ठी खड़ा कर दीजिए और आप लोग से हाथ खड़ा किए रहिए। मैं आप लोग से निवेदन करना चाहता हूं, आज जो जनसंख्या आई है, आने वाला साल आप लोग ये उम्मीद दीजिए मेरे को कि हम 5 लेके आएंगे, लाएंगे, तभी हमारी एकता बढ़ेगी। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक नारा देना चाहता हूं, गौर से कहो हम आदिवासी हैं। गौर से कहो हम आदिवासी हैं। गौर से कहो। धन्यवाद। आज बड़ा खुशी का दिन है कि आज हमें विचलित हो जाती एक खुशी के क्षण में भी हमारे आज माता बहने, युवा वर्ग, जो शिक्षित वर्ग थी, तेमन से मुझसे निवेदन है कि आज हम मन एकजुट काले नहीं हो सकती। कारण क्या है? जब हमारे माए बाप अनपढ़ रहे, शिक्षा से दूर रहे, तब भी वो मन में आदम्य साहस रहे। वो मन कोई भी कार्यक्रम के जब भी होते रहे, सब काम धंधा के छोड़ के आवत रहे। हमें गर्व होना चाहिए कि हमें आदिवासी हकी और हमें आदिवासी का पर्व बनाए के लिए पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, इस समस्त ब्रह्मांड में 9 अगस्त के विश्व आदिवासी दिवस मनाती। कारण क्या है? धीरजन भाई बता रहे हैं कि जरूरत पड़ी आई जा सकता है हम के तोरे मन सोचा ना, भाई मन, माता मन, कि हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा? अगर तोर आवे और नहीं आवे से, अगर नहीं आवा था, समाज के एकजुटता नहीं लाना था, तो आवे वाला पीढ़ी के सबसे बड़ा धोखा देव था। आवे वाला पीढ़ी यही कही कि हमारे आदिवासी समाज के, हमारे पुरखा मन एकजुट कर रहते, तो आज हमके ये दिन देखना नहीं पड़ता। आज हमें शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अत्याचार में, शोषण में आज हमारे माँ बेटी के साथ होते, जल जंगल जमीन हमारे लुटाते।
ओके बचाना है, संरक्षित करना है। जब तक तोहर मन कर साथ नहीं होवी तब तक ये हमारे हुआ बैठिन कुछ नहीं कर पावे। मोर तोहर मन से निवेदन है कि बस 9 अगस्त के विश्व आदिवासी दिवस मनाए, ओकर बाद भूल से। आज युवा मन के भी बताना चाहो, हमारे समाज के जो भी खंडित करना चाहिए, जो भी तोड़ना चाहिए, ओके मुंह तोड़ जवाब देना है। माता भाई बहन मंच कर मंचासीन, अगर तोहर दुख के हमार सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी के लेके आवा, वो मन अपन माध्यम से, चाहे वो राजस्व विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे तहसील विभाग हो, समस्या का समाधान करावे। मैं तमाम युवा साथी मन से निवेदन करूं कि आज हम अठने बहुत बड़ा समस्या है। बहुत जन युवा साथी आए कि हमें कार्यक्रम में जाते, लेकिन वो कार्यक्रम में नहीं आई के अपने आप में लाज शर्म हो छिप जाए कोना कोना में। मोर निवेदन है कि तोहरे मने सामने आवा, हमें तो जब तक सामने नहीं आवा तो साथ नहीं दे सके। आज पढ़ा लिखा तो है, समझदार तो है कि नहीं, लेकिन अपने सामने नहीं आओ थे। कारण कहा है कि मैं बुजुर्गों मन से निवेदन करूं कि मन के संस्कार देना है, सामाजिक रीति रिवाज के बारे में जानकारी देना है, तभी ये मन सामने आवे, थोड़ा कुछ ये मन के आगे बढ़ाना है। अगर हमें छोड़ देते रह रखे तो एक दिन ऐसा समय आवी कि हमारे घर तो हके लेकिन नेम प्लेट तो सकर हो। सोचे कर जरूरत है, चिंतन करे कर जरूरत है। आज हम खड़े पढ़ा लिखा के साथ बहुत से सरकारी कर्मचारी, नौकरी वाला, नेता वाला है, लेकिन वो लाजे नहीं डरावे कि हमें आदिवासी समाज में अगर कार्यक्रम में जाती हमें आदिवासी ही तो हम के और समाज के लोग विरोध करवाए। अरे गौरव से कहा हम के आदिवासी हो के कारण हमके नौकरी, हमके नेतागिरी में पद मिले, हमें ऐसे डरे और घबराती। मैं ज्यादा वाणी नहीं कहूं, लेकिन एक चीज कहूं, जब जागोगे तभी जानोगे कि किसके घर बच्चा रो रहा है। जो जागेगा नहीं वो क्या जानेगा कि किसके घर में रात को बच्चा रो रहा है। मैं माता बहने मन अक्सर ध्यान रहे राउर मन के कि जे काम करके थाइक माइंड रहे, सुइत रहे, आज तो हम उमन का घर छुआ कांदत रहे से खोनी जान लो। लेकिन मोर निवेदन है कि समाज के जगाना है और आगे बढ़ाना है तो सबके सामने आना हो। मैं ज्यादा नहीं कहबो, युवा साथी से कहबो कि आने वाला साल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भाग लेना पड़ी, तभी समाज में एकजुटता और एकता दिखाना पड़ी, तभी हमारा समाज आगे बढ़ी। इतने ही कह के मैं अपन वाणी के देबू। इस नव युवा साथियों को अपनी भाषण के लिए पुनः धन्यवाद। मंच पर विराजमान सभी सम्मानित सभी समाज के प्रमुख, हमारे सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष धीरजन उरांव जी, यहाँ पर इस कार्यक्रम में आए हुए छोटे छोटे बच्चों, नौजवान साथियों, किसान भाइयों बहनों, आज 9 अगस्त आदिवासी दिवस के मनाने के लिए हम सब यहाँ आई ही, और मौके जो टॉपिक मिला है, बोले ले कहल जाता है, तो है कि संविधान में आदिवासियों को प्रदत्त अधिकार। साथियों, जब इस देश में संविधान का निर्माण हो रहा था
तो आदिवासी क्षेत्रों को 5वीं अनुसूची के अंतर्गत रख करके अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा दिया गया और उन सभी आदिवासी क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में चिन्हित करके अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। वहां पेशा कानून से लेकर के ग्राम सभा और तमाम अधिकार वहां के आदिवासियों के समाज में स्थित है, सारी ताकत उनमें निहित है। लेकिन इसके साथ साथ जहां आदिवासियों की संख्या ज्यादा थी उसको 6वीं अनुसूची में रखा गया है। हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि 6वीं अनुसूची के अंतर्गत नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे राज्य हैं जहां पर वहां उनको स्वायत्त परिषद के रूप में दर्जा दिया गया है, उनको अधिकार दिया गया है, उनका अधिकार को संरक्षित किया गया है। 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची, संविधान का 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची आदिवासियों को बहुत सारे अधिकार देता है। इसके बारे में चर्चा होती है। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी आदिवासी की जमीन कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता। अगर किसी ने छल पूर्वक ले भी लिया है तो वापस होगी। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत कोई भी अन्य समाज का व्यक्ति या समाज आदिवासियों के सामाजिक संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा को नुकसान पहुंचाता है तो उसको उस क्षेत्र से बाहर कर दिया जाएगा। ये संविधान में प्रदत्त अधिकार है। ग्राम सभा ऐसे संस्थाओं को, ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करेगी और सरकार को लिख देगी ये हमारे सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उनको उस क्षेत्र से बाहर कर देंगे। बहुत सारे अधिकार हैं लेकिन इसका पालन नहीं होता है। उसका कारण आप लोग जान रहे हैं, आदिवासी समाज का पिछड़ापन, अशिक्षित होना, जागरूक न होना, इन सब कारणों से कोई भी कानून का पालन नहीं हो पाता। आदिवासियों के संरक्षण के लिए एट्रोसिटी एक्ट बना हुआ है। एट्रोसिटी एक्ट में इतना लफड़ा कर दिया है कि एक तो जल्दी उसका रिपोर्ट नहीं लिखा जाएगा, रिपोर्ट लिखा जाएगा तो जल्दी कार्रवाई नहीं होगी, मामला दबाने का प्रयास किया जाएगा। बहुत लड़ते झगड़ते तब जाकर के एट्रोसिटी का अपराध दर्ज होता है और कार्रवाई होती है। संविधान में अधिकार दिया गया है लेकिन उन अधिकारों को प्रयोग करने के लिए जो सबसे बड़ा मंत्र है वो है शिक्षित होना। जब तक आदिवासी समाज पूर्णतः शिक्षित नहीं हो जाएगा, जब तक वो अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा नहीं, अपने हक के लिए लड़ेगा नहीं, तब तक संविधान में लिखा हुआ कोई भी बात उसको नहीं मिलने वाला। उसके लिए लड़ना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। अगर ये 3 चीज है किसी समाज में, 3 चीज आप कर सकते हैं, 3 चीज हम कर सकते हैं, तो संविधान में लिखा हुआ जो अधिकार है अधिकारों के लिए वो मिलेगा और नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा। आज आप इस विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर यहाँ पर संकल्प लेके जाइए कि हमको शिक्षित भी बनना है, संगठित भी होना है और संघर्ष भी करना है और अपने हक और अधिकार को लेना है। तब जाकर के आदिवासियों को उसका हक और अधिकार मिलेगा। आज फादर मार्टिन एक दुखती हुई रग वाली बात बोल दी है। इंडिजिनस पीपुल, इसका डिफाइन इंडिया में आज तक कोई किया नहीं। अगर कोई किया तो सरकार ने तो नहीं मानी। जब संयुक्त राष्ट्र संघ पूरे दुनिया के आदिवासियों के बारे में
जानकारी जुटा रहा था, उनका आंकड़ा एकत्रित कर रहा था, तो तब की जो सरकार थी, जहां तक मुझे मालूम है कांग्रेस की ही सरकार थी, उसने संयुक्त राष्ट्र संघ को जो सूचना दिया है, जो रिपोर्ट दिया है कि हमारे देश में कोई आदिवासी नहीं है, कोई इंडिजिनियस पीपुल नहीं। आदिवासियों पर तो शुरू से हमला हो रहा है, सरकारें भी हमला कर रही हैं। पूर्व की सरकार ये मानने को तैयार नहीं कि आदिवासी है इस देश में। और अभी का विवाद के बारे में फादर मार्टिन बोल रहे थे, एकदम सत्य है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सभी जगहों पर यह प्रस्ताव भेजे जाने का निश्चय हुआ है कि दुनिया में कहीं पर भी इंडिया नहीं दिखाया जाएगा, इंडिया नाम से नहीं जाना जाएगा भारत। अभी ओलंपिक चल रहा था, ओलंपिक में आप देख रहे थे कि भारत का प्रदर्शन होता था, कोई प्लेयर खेलता था, कोई टीम खेलती थी हमारी, तो वहां पर लिखा जाता था इंडिया। इंडिया का मतलब समझ रहे हैं? इंडिया का मतलब भारत नहीं। दुनिया इंडिया को आदिवासियों के नाम पर जानती है, इंडिजिनस पीपुल के नाम पर जानती है। इंडिया की पहचान अगर है तो आदिवासियों के द्वारा है, आदिवासियों का पहचान है इंडिया। इसलिए अभी की जो सरकार है वो उसको बदलने का प्रयास कर रही है। इंडिजिनियस पीपुल होना, आदिवासी होना हमारे लिए गर्व की बात है। दुनिया आज इंडिया को पहचानती है यहाँ के इंडिजिनियस पीपुल के नाम पर, और उसी के ऊपर पहले की सरकारें, अभी की सरकारें, सारे लोग हमला कर रहे हैं। इसके खिलाफ आपको लड़ना होगा, इसके खिलाफ आपको जागरूक होना होगा। इंडिया 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 उस शब्द को न हटाया जाए। आदिवासियों की पहचान है, इस देश की पहचान है, आदिवासियों के नाम पर इंडिया की पहचान है। इसके लिए आपको लड़ना होगा और इस बात को भी फैलाइए और पूरे देश में फैलाइए। आदिवासियों के बीच में ये परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस बात को लेकर के थोड़ा आवाज और बुलंद करिए। इंडिया आदिवासियों के नाम पर जाना जाता है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं इस बात को, लेकिन इंडिजिनियस पीपुल ऑफ इंडिया, उसी के नाम पर इंडिया है। भारत के नाम से दुनिया नहीं जानती है इस देश को इंडिया के नाम पर जानती है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, ये हमारे लिए फख्र की बात है। और उस पहचान को मिटाने के लिए सरकार तुली हुई है। इसको किसी भी कीमत पर नहीं होने देना है। इस संकल्प को यहाँ पारित करिए। इसी आह्वान के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। सभी को जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय आदिवासी, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद नागशाल जी। यहाँ पर संगठित होके किसी नए काम को अंजाम दे रहे हैं। कुछ लोगों का अपना ये सोचना रहता है कि क्यों, आखिर ये किस रूप में संगठित होके ये क्या करना चाह रहे हैं। सच मानिए तो ये विश्व आदिवासी दिवस जो ट्राइबल लोगों द्वारा ये मनाया जाता है, हमारा उद्देश्य किसी पंथ, किसी धर्म, किसी विचार, किसी राजनीतिक विचारधाराएं, व्यक्ति, समाज, किसी का विरोध करना नहीं है। इसका प्रमुख एकमात्र उद्देश्य है कि संवैधानिक प्रदत्त जो हमें अधिकार है, उस अधिकार से जो हमें वंचित रखा गया है, उस अधिकार को पाने के लिए हमारी लड़ाई इस सिस्टम से है। और ये सिस्टम से लड़ाई हमारी आने वाले समय में भी जारी रहेगी। क्योंकि जितने लोग सामने हैं, मैं नहीं जानता आप लोग कितने गहराई से चिंतन करते होंगे। मैं कुछ आप लोगों के सामने आंकड़े रख रहा हूं। जिस समय भारत तो स्वतंत्र हुआ था, उस समय इस देश की जनसंख्या थी 21 करोड़ 50,000 कुछ समथिंग के आसपास। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। 21 करोड़ 50,000 कुछ जनसंख्या थी। क्योंकि जनसंख्या थी नहीं ज्यादा, जमीन अफराद थे, जंगल अफराद थे, नौकरियां अफराद थी। आदमी तीसरी पास होता था, लोगों को नौकरी मिल जाती थी, जो जिधर निकल जाता था जमीन मिल जाती थी। समय बदला, वक्त बदला, वक्त ने करवटें ली। आज देखते देखते वर्तमान परिवेश में आप नजर डालेंगे तो वर्तमान में मुझे ऐसा लगता है कि इस देश की जनसंख्या प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में 1 अरब
40 या 45 करोड़ के आसपास वर्तमान में पहुंच रही हो। अब सोचिए कि कल आपकी जो पीढ़ी आ रही है, शिक्षा, नौकरी, जमीन, खेत, जंगल, ये तमाम चीजें जो है कितनी कमियां होती चली जा रही है। और हमारा पूरा आदिवासी समाज अपने जो संवैधानिक प्रदत्त अधिकार है उसमें पूरी तरह सोया हुआ है, पूरी तरह। सोचिए, ये आदिवासी बहुल एरिया है। आज अगर यहाँ पर ये कार्यक्रम का आयोजन है तो इस कार्यक्रम के आयोजन में एक जगह नहीं बचनी चाहिए थी। आदिवासी बहुल एरिया है और आप अपने अगल बगल नजर फिरा के देखिए। आप किसी की नौकरी लग गई, उसको लग रहा हो गया, मोर तो चला थी, लोन में खरीद ले लो गाड़ी, घूमत हो, मोर बिछावा जींस टॉप के पहना थी, ये बटे एंड्राइड चला थी मोबाइल, उसको कोई लेना देना नहीं। उसको लग रहा है कि हम बड़े सक्षम हैं। जिस पार्लियामेंट में, जिस विधानसभा में आपको सुरक्षित संरक्षित करने के लिए कानून बनाए जाते हैं, वहां पर आपका जनप्रतिनिधि जाता है। क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी का जितने भी ट्राइबल समाज है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, 50 पीढ़ी भी मर जाएगी, उनका कर्जा हम नहीं उतार सकते। आज जिस रूप में आप और हम खड़े हुए हैं, ये उन्हीं की देन है, नहीं तो आज हम कहीं के नहीं रह जाते। पूरे पढ़े लिखे वर्ग को देखिए, सबसे ज्यादा इस 9 अगस्त का अगर कोई अपमान करता है तो पढ़ा लिखा वर्ग करता है। लेकिन जब नौकरी निकलेगी तो सबसे पहले ऐड जब निकलेगा तो वही पढ़ा लिखा वर्ग देखता है, एसटी का कितना है, एससी का कितना है। जब आप इतनी ज्यादा उम्मीदें रखते हैं, इतनी ज्यादा आशाएं रखते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि हम संगठित होकर एक प्रयास करें। अभी आप लोगों को ये बड़ी सरल लग रही होगी, लेकिन आने वाले समय में आपके बच्चे का, आपकी पीढ़ी का भविष्य बहुत गर्त में है अगर इसी तरीके से सोए रहे तो। क्योंकि मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, मुझे बोलने में कोई हर्ज नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। जितने भी रिजर्वेशन सीट के विधायक या सांसद चुने जाते हैं, 2% होंगे जो पार्लियामेंट और वहां पर जाके आपके हक अधिकार की बात करते हैं। नहीं तो 73 साल में आज आदिवासी समाज की स्थिति इतनी बुरी नहीं रहती। किसी को मतलब नहीं है, किसी को लाल बत्ती का चिंता है, किसी को पीला बत्ती का चिंता है, किसी को टिकट का चिंता है, कोई फार्म हाउस खुलवा रहा है, कोई पेट्रोल पंप खुलवा रहा है। वो अपना पीढ़ी को सुरक्षित करने में लगा है। उसको ये नहीं मालूम है कि 1-2 पीढ़ी बनते अकबर बीरबल हुमायूं की तो सल्तनतें ढह गई, तो बेटा तू किस खेत की पूरी। तो मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि इसी तरीके से यदि हम आप यदि सोए रहे तो आने वाला जो हम चित्तर करते हैं बहुत ही भयावह स्थिति रहेगी। क्योंकि एक जनप्रतिनिधि नहीं है आपके पास। ये जितने लोग बनते हैं रिजर्वेशन सीट पे, 4 आदिवासी इकट्ठा हो जाना, इनके पास कोई काम लेके जाना। आप अंदर बैठेगा रेस्ट हाउस में, 4 तो उसके चमचे बैठे रहेंगे अगल बगल, बाहर से पूछेगा और ठीक है, देखो। और जब चुनाव आएगा तो देखा रे मैं आदिवासी, मैं फलना, मैं ढेकना। इसीलिए मेरा एक मानना है कि आने वाले समय में जब भी कोई चुनाव हो, आप अपना वोट जब देने जाएं तो अपना जो वोट है बहुत सोच समझ के किसी को दीजिएगा। क्योंकि आपका एक दिया हुआ वोट आपका, आपके बच्चे का, आपकी पीढ़ी का और इस देश का दशा और दिशा तय करेगा। मेरी स्थिति वैसे आज इतनी नहीं है कि मैं बोल पाऊं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। और पूरे जितने लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को संचालित करने में सहयोग दिया है, मैं तहे दिल से मैं सभी का इस सर्व आदिवासी समाज संगठन की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूं।
और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि वहां से लाइन अप होके, चूंकि रैली निकलना है, फिर विज्ञप्ति देना है, तो एक लाइन से सभी लोग चले जाएं। और मैं चाहूंगा कि हमारा युवा वर्ग और जो मंचासीन लोग हैं वो चले के पास, फिर रैली की तैयारी शुरू की जाए। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत इसका पालन करेंगे और मास्क लगा लेंगे। आदिवासी के हित में बात करेगा, छत्तीसगढ़ में राज करेगा। आदिवासी के हित में बात करेगा, छत्तीसगढ़ में राज करेगा। देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया। देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया। देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया। जो आदिवासी से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, जो आदिवासी से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया। देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया। जो आदिवासी से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हमारा है, जय जोहर का नारा है, हिंदुस्तान हमारा है। जय जोहर का नारा है, हिंदुस्तान हमारा है, जय जोहर का नारा है, हिंदुस्तान हमारा है। एक सवाल, जो आदिवासी से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, आदिवासी से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, आदिवासी से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया। जिंदाबाद आदिवासी एकता, जिंदाबाद एक तीर एक कमान, आदिवासी एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान, सर्व आदिवासी एक समान।
लड़के मैं चाहूंगा जितने भी ज्ञापन देने के लिए हैं सभी सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का प्रयोग कर लें।